तो जैसा कि आप लोग को बताए थे लास्ट क्लास में कि आज से हम लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करना है। अब वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर हम क्लास 12 का बात करें तो क्लास 12 में मेनली अगर बात करोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहला चैप्टर क्लास 12 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पढ़ना है हेलो अल्कीन, हेलो अल्कीन एंड हेलो एरीन। एंड क्या पढ़ना है? हेलो एरीन। ये पहला चैप्टर पढ़ना है। दूसरा चैप्टर यहां पे तुम पढ़ोगे, इसका नाम है अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। अल्कोहल, फिनोल एंड क्या? ईथर। ये पढ़ना है, ठीक है। तीसरा चैप्टर पढ़ना है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या पढ़ना है? एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये पढ़ना है, ठीक है। और चौथा चैप्टर पढ़ना है अमाइंस। क्या पढ़ना है? अमाइंस। और पांचवा चैप्टर पढ़ना है बायोमोलिक्यूल। क्या पढ़ना है? बायोमोलिक्यूल, ठीक। तो ये 5 चैप्टर है किसका? क्लास 12 ऑर्गेनिक में। क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही 5 चैप्टर अपने को पढ़ना है। देखो, अगर हम बात करें ना तो क्लास 12 का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये कंप्लीटली बेस्ड है क्लास 11 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, ठीक है। चूंकि क्लास 11 पढ़े काफी समय हो गया है, तो हम पहले क्लास 11 का जितना भी बात आप लोगों को क्लास 12 में जरूरत पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि क्लास 12 में वो लिखा हुआ नहीं है, लिखा हुआ है, बट छोटा छोटा अलग अलग चैप्टर में लिखा हुआ है। तो जितना भी बेसिक बातें का जरूरत पड़ेगा क्लास 12 का ऑर्गेनिक पढ़ने के लिए, वो सारा पहले हम आप लोग को पढ़ाएंगे। उसके बाद हम लोग हेलो अल्केन और हेलो एरीन में एंटर करेंगे। लगभग 2 लेक्चर हम लोग को लगेगा बेसिक पढ़ने में, और उसके बाद फाइनली हम लोग हेलो अल्केन और हेलो एरीन में एंटर कर सकते हैं। बात समझे? ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखना, अब अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम लोग को यहां पे जानना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको कहते हैं। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली हम लोग जितना भी बात करने वाले हैं वो किस पे बात करने वाले हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर में। अब देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड का ना डेफिनेशन अलग अलग बार चेंज हुआ है, ठीक है। पहले ये मान करके चला जाता था कि वैसे कंपाउंड जिसको लिविंग ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज करता है, कौन सिंथेसाइज करता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसी को हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसी को क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब आपको समझ में आ रहा है ना, किसका बात कर रहे हैं? ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब जिसपे जीव जान हो। बात क्लियर है ना? ठीक है। जैसे हम हो गए, हम लोग हो गए, ठीक है, फिर पेड़ पौधा हो गया, तो वो सब, या फिर कोई जानवर हो गया, उनमें जो भी कंपाउंड प्रेजेंट होता है उसी को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ऐसा डेफिनेशन इसलिए दिया गया था क्योंकि पहले हम लोग मान करके चलते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग लैब में सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं, और बाद में पता चला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में बनाया जा सकता है, क्योंकि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था होलर, वो एक्सीडेंटली लैब में यूरिया बना दिए थे। ये सब हम लोग क्लास 11 में देखे हुए हैं, ठीक है। उस समय फिर से डेफिनेशन को चेंज किया गया और बोला गया कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। बाद में पता चलता है कि बहुत सारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके पास में कार्बन होता है, तब फाइनली इस डेफिनेशन को भी बदला गया और बोला गया हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब क्या है? हाइड्रोकार्बन या फिर उनके डेरिवेटिव को हम लोग क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। बात क्लियर है? ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का अब अगर तुमसे डेफिनेशन पूछा जाए ना, तो सिंपल सा डेफिनेशन यही होगा, हाइड्रोकार्बन या फिर उनके डेरिवेटिव को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हम लोग क्या बात सीखे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली हम लोग किसी भी क्या चीज के बारे में पढ़ेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। किसी भी क्या चीज के बारे में पढ़ेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। और बाबू, ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग किसको कहते हैं ये तो अभी बताया आप लोग को। ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर हम डेफिनेशन का बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का डेफिनेशन क्या है बताइए? हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव इज नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन या फिर उनके डेरिवेटिव को ही हम लोग क्या कहते हैं सर? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। बात समझ आया? ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। अब यहां पे सवाल है कि हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं और उसका डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है। अब वर्ड को तोड़िए, अगर हम हाइड्रोकार्बन वर्ड को तोड़ दे, हाइड्रोकार्बन, एकदम ध्यान से देखिएगा बाबू, ऐसा नहीं लग रहा है
कि ये हाइड्रोकार्बन वर्ड दो वर्ड से मिलकर के बना है? अरे हाँ या ना? बताओ तो, कौन बताओगे कि ये दो वर्ड कौन कौन सा है? चलो बताओ। गुड, ठीक है, ये दो वर्ड से मिलकर के बना है बच्चा। एक वर्ड है हाइड्रो और दूसरा वर्ड क्या है बच्चा? कार्बन। ठीक है, अब एक बात बताइए जी, हाइड्रो का मतलब यहां पे किसको समझ में आ रहा है? बताओ तो, हाइड्रो का मतलब क्या है? हाइड्रोजन। और कार्बन का मतलब क्या है? मतलब सिंपल सा बात ये है ना कि वैसे कंपाउंड जिसपे कार्बन और हाइड्रोजन होगा उसी को हाइड्रोकार्बन कहेंगे। अरे हाँ या ना? चलो, अब अगर हम बात करें तो हाइड्रोकार्बन तुमको समझ में आ गया कि वैसे कंपाउंड जिसपे कार्बन और हाइड्रोजन होगा उसी को सर हम क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन कहेंगे। बात क्लियर है? ठीक है, पहला बात क्लियर हो गया। दूसरा समझ में यह समझना है कि उसका डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है। डेरिवेटिव मतलब उससे डिराइव होने वाला जितना भी कंपाउंड होगा। तो जैसे जो भी कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन होगा उसको हाइड्रोकार्बन कहेंगे, और उससे जितना भी कंपाउंड बनेगा, यानी हाइड्रोकार्बन से जितना भी कंपाउंड बनेगा उन सबको भी हाइड्रोकार्बन कहेंगे। तो हाइड्रोकार्बन से बनने वाला सब्सटेंस को उसका डेरिवेटिव कहते हैं। उसका डेरिवेटिव किसको कहते हैं? हाइड्रोकार्बन से बनने वाला कंपाउंड, ठीक है, या फिर सब्सटेंस को। बात समझे ना? ठीक है, तो अब तुमको समझ में आ गया होगा हाइड्रोकार्बन और इसका डेरिवेटिव का मतलब क्या है। ये सारा बात से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर बार तुमको दिखाई देगा। ये सब पॉइंट से आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई देंगे, वर्ड दिखाई देगा, तो तुमको समझना है हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है। एक ऐसी कंपाउंड की बात हो रही है जिसपे कार्बन और क्या होगा? हाइड्रोजन। बात समझे ना? ठीक है, अब उसका डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? तो हाइड्रोकार्बन से बनने वाला जितना भी सब्सटेंस है उसी को उसका क्या कहते हैं? डेरिवेटिव। अब जैसे हाइड्रोकार्बन से क्या क्या बन सकता है? एल्डिहाइड हाइड्रोकार्बन से बनता है, कीटोन हाइड्रोकार्बन से बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हाइड्रोकार्बन से बनता है, अल्काइल हैलाइड हाइड्रोकार्बन से बनता है, अराइल हैलाइड हाइड्रोकार्बन से बनता है, अल्कोहल हाइड्रोकार्बन से बनता है। तुम लोग तो खुश हो गए होगे अल्कोहल सुन करके, क्या? ठीक है, तो अल्कोहल भी जो है ना वो भी किससे बनता है? हाइड्रोकार्बन से। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन से बनने वाला जितना भी सब्सटेंस है सबका सब क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। बात समझे? ठीक है, अब देखो, अगर हम बात करें तो हाइड्रोकार्बन जो सब डेफिनेशन आप लोग को बताए थे वही डेफिनेशन यहां पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? देखो ध्यान से, ठीक है, आराम से बातों को समझिए, पढ़िए। देखो क्या लिखा गया है, कंपाउंड हैविंग बोथ कार्बन एंड क्या? हाइड्रोजन इज नोन एज क्या सर? हाइड्रोकार्बन। यानी वैसे कंपाउंड जिसपे कार्बन और हाइड्रोजन दोनों होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे सर? हाइड्रोकार्बन। क्या बात क्लियर हुआ? अब अगर हम बात करें, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन का, थोड़ा सा हम लोग हाइड्रोकार्बन को अलग अलग ग्रुप में बांटते हैं। बात समझे? ठीक है, तो अब हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो बच्चे हाइड्रोकार्बन को हम लोग दो टाइप में बांटते हैं। हाइड्रोकार्बन को कितने टाइप में बांटा जाता है? दो टाइप में, ठीक है। एक को हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, अब एकदम ध्यान से सुनिएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या होता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो दो हाइड्रोकार्बन है बच्चों, एक का नाम है सैचुरेटेड और दूसरा का नाम क्या है? अनसैचुरेटेड। अब समझना है सैचुरेटेड किसको कहते हैं और अनसैचुरेटेड किसको कहते हैं। देखो, हाइड्रोकार्बन में क्या होता है ना, कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड होता है, तो उसी के बेसिस पे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में बांटा जाता है। अगर कोई हाइड्रोकार्बन में कार्बन और कार्बन के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, सिर्फ कौन सा बॉन्ड दिख रहा है? मान लो 50 को कार्बन है, 50 कार्बन के बीच अगर खाली सिंगल बॉन्ड दिखा तो उसको कहोगे सैचुरेटेड। उसको क्या कहोगे? सैचुरेटेड। और अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन में कार्बन टू कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड दिखे या तो ट्रिपल बॉन्ड दिखे, यानी मल्टीपल बॉन्ड दिखाई दे, तो उसको कहोगे अनसैचुरेटेड। अब तुम कहोगे कि सर अच्छा एक बात बताइए, ठीक है, कि मान लीजिए 50 गो कार्बन है और किसी एक ही कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो उसको सैचुरेटेड कहेंगे कि अनसैचुरेटेड कहेंगे? उसको कहेंगे अनसैचुरेटेड। ठीक है, चाहे एक को डबल बॉन्ड हो या 10 को डबल बॉन्ड हो, फर्क नहीं पड़ता है। अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो वो सैचुरेटेड नहीं कहलाएगा, वो अब क्या कहलाएगा? अनसैचुरेटेड।
इसका मतलब यहां पे साफ शब्दों में तुमको पता चल रहा होगा सर कि जो सैचुरेटेड है ना, इसका मतलब है कार्बन टू कार्बन कौन सा बॉन्ड होगा बताओ? सिंगल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होगा बच्चे? सिंगल बॉन्ड। बात समझ आया? ठीक है। और वही अनसैचुरेटेड का बात करें तो अनसैचुरेटेड में क्या होगा? कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड। कार्बन टू कार्बन क्या होगा बच्चा? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड। तो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होगा। बात समझ आया? ठीक है। अब अगर हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का बात करें, किसका बात करें? सैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एक ही एग्जांपल है जो कि है अल्केन। क्या है बताओ? अल्केन। बात क्लियर है? ठीक है। अल्केन का कभी कभी तुमसे जनरल फॉर्मूला के बारे में पूछता है, और अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस 2। CnH2n प्लस 2, जहां पे n क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कार्बन। n क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? नंबर ऑफ कार्बन। बाबू वही अगर हम अनसैचुरेटेड का बात करें ना, किसका बात करें? अनसैचुरेटेड। तो बच्चों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का दो एग्जांपल है। ठीक है। अब तुमको समझ में आ गया होगा, डबल बॉन्ड को भी अनसैचुरेटेड कहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को भी अनसैचुरेटेड कहते हैं। अरे कहते हैं या नहीं कहते हैं? तो डबल बॉन्ड वाला अनसैचुरेटेड को तुम कहोगे एल्कीन। क्या कहोगे? और ट्रिपल बॉन्ड वाला को कहोगे अल्काइन। ठीक है। एल्कीन में क्या होगा सर? कार्बन टू कार्बन क्या होगा? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड। और अल्काइन में क्या होगा सर? कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल। बहुत अच्छे। ठीक है। अब अगर हम आगे बात करें तो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। ठीक है। और अल्काइन का क्या होता है? CnH2n-2। बात क्लियर है? ठीक है। तो ये सब बात भी आपको ध्यान में रखना है, सैचुरेटेड कौन, अनसैचुरेटेड कौन। ठीक है। कहीं कहीं पे ना एल्कीन लिखने के बजाय लिख देता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, या ये अल्काइन लिखने के बजाय लिख देता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अगर मान लो अनसैचुरेटेड लिखा गया है ना, मतलब समझ जाओ वो या तो डबल का बात कर रहा है या फिर किसका बात कर रहा है? ट्रिपल का। अरे कोई दिक्कत है इसमें? चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो इसका यूज ना पूरा क्लास 12 में आएगा। इनफैक्ट जब हम क्लास 11 भी पढ़ाए थे उस टाइम पे भी रिप्रेजेंटेशन का काफी ज्यादा यूज होता है। देखो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने का अलग अलग तरीका होता है। अलग अलग क्या होता है? तरीका होता है। ठीक है। तो अगर हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने का तरीका का बात करें तो सबसे पहला तरीका रिप्रेजेंट करने का जो है उसका नाम है तुम्हारा, ठीक है, उसका नाम है तुम्हारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन। क्या है बताओ? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन। फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन सबसे पहला ये है तुम्हारा। ठीक है। दूसरा जो तरीका रिप्रेजेंट करने का है, ठीक है, उसका नाम है तुम्हारा एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, या फिर एक मिनट, कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या है? कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये है। तीसरा है तुम्हारा एक्सपैंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या है? एक्सपैंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक। और चौथा का नाम है बॉन्ड लाइन नोटेशन। बॉन्ड लाइन नोटेशन। बाबू सभी को आराम से देखिए। अब हम समझते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसको कहते हैं, कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला किसको कहते हैं, एक्सपेंडेड किसको कहते हैं और बॉन्ड लाइन नोटेशन किसको कहा जाता है। अब जैसे मान लो कि हम एक अल्केन लेते हैं, एक क्या ले लेते हैं? अल्केन। और मान लेते हैं इस अल्केन में 4 गो कार्बन है, यानी n का वैल्यू कितना ले लेते हैं? 4। तो इसका फॉर्मूला तुम लोग बता सकते हो, क्योंकि अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, यही होता है ना। तो अगर उस अल्केन के पास में 4 कार्बन है तो अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कौन बताओगे? बताओ क्या होगा? C4
H, फिर से H10, ठीक है, यही होगा क्योंकि CnH2n+2 Cn यानी C4 2 इंटू n यानी 2 इंटू 4 प्लस 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10। अब ये जो फॉर्मूला आया है ना, इसी को बोलोगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से तुमको कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे लिखना है। तो अगर हम कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का बात करें तो देखो कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे लिखोगे। तो यहां पे कितना कार्बन दिख रहा है बता। तो तुम पहले क्या करो, चारों कार्बन को ऐसे स्ट्रेट लाइन में सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो। बात समझे, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड, कितना बॉन्ड, 4 बॉन्ड। अब देखो अगर कहीं पे कार्बन अकेले दिख रहा है ना, ठीक है, मतलब समझ जाओ उसके साथ में हाइड्रोजन होगा। अब देखो ये कार्बन कितना बॉन्ड दिख रहा है, तो इसको कितना बॉन्ड का कमी महसूस हो रहा है, मतलब इसको कितना हाइड्रोजन मिलेगा, इसको कितना मिलेगा, इसको कितना मिलेगा, और इसको कितना मिलेगा, अरे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसको बोलोगे कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यानी CSF। तुमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के फॉर्म में, ठीक है, बहुत ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दिखाई देगा, ठीक है, मतलब मैक्सिमम बहुत बार तुमको जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन दिखेगा वो किस फॉर्म में रहेगा, CSF के फॉर्म में ही रहेगा। किस फॉर्म में रहेगा, CSF। अब एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का बात करोगे तो एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में क्या होगा, इस तरह से तुम्हारा कार्बन टू कार्बन बॉन्ड होगा, अरे होगा या नहीं होगा। अब यहां पे जो हाइड्रोजन है ना उसको भी बॉन्ड से दिखाया जाता है। ये हाइड्रोजन क्या को दिख रहा है, ये बात याद रखना, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच हमेशा होता है सिंगल बॉन्ड, हमेशा होता है कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे हर हाइड्रोजन के साथ तुम सिंगल बॉन्ड दिखा दो ऐसे, ये बात समझ आ गया, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर जो है इसको तुम कहोगे एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यानी ESF। क्या कहेंगे, ESF। और आखिरी है तुम्हारा बॉन्ड लाइन नोटेशन। आखिरी क्या है तुम्हारा, बॉन्ड लाइन नोटेशन। अब बॉन्ड लाइन नोटेशन में ना ही तुमको कार्बन दिखाना है ना ही तुमको हाइड्रोजन दिखाना है, केवल डॉट से हम लोग दिखाते हैं। अब बताओ यहाँ पे क्या गो कार्बन है, 4, तो यहाँ पे 4 गो कार्बन में ऐसे 4 गो डॉट दिखाओ, 1 2 3 और एक क्या हो जाएगा 4। अब क्या करो, चारों डॉट को ऐसे जोड़ दो, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया क्या, बॉन्ड लाइन नोटेशन। तो बॉन्ड लाइन नोटेशन में हर एक डॉट, ये या फिर एज कहते हैं, हर एक डॉट के जगह में क्या होगा, कार्बन, ठीक है। यानी ये जगह में बात करो, इस पे बात करो, इस पे बात करो, इस पे बात करो, हर जगह में यहां पे कौन सा एटम होगा, कार्बन। इस पे भी क्या होगा, कार्बन कार्बन कार्बन, यही होगा, ठीक है। और हर कार्बन के पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा, ये अंडरस्टूड है। और रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हाइड्रोजन का पता तुमको कैसे चलेगा, तुम देखना वो कार्बन कितना बॉन्ड बनाया है, ठीक है, और उसके बाद देखना कितना कमी है। मान लो अगर 4 बॉन्ड बना लिया, एक भी कमी नहीं है, तो उसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा। अगर 3 बॉन्ड पहले से बना करके रखा है मतलब उसके पास कितना हाइड्रोजन होगा, 1। अगर 2 बॉन्ड पहले से बना करके रखा है तो कितना होगा, और 1 बॉन्ड पहले से बना करके रखा है तो एक भी बॉन्ड नहीं बनाया मतलब कितना होगा, 4। बात समझे, ठीक है। तो 4 बॉन्ड बनाया है तब होगा तुम्हारा 0, और एक भी बॉन्ड नहीं बनाया है मतलब कितना हाइड्रोजन होगा, 4। बात समझ आया, ठीक है। अब देखो तुमको ना बॉन्ड लाइन नोटेशन भी, ठीक है, यूज करेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। दूसरा सबसे ज्यादा यही रिप्रेजेंटेशन को यूज किया जाता है जिसका नाम है बॉन्ड लाइन नोटेशन। बात समझ गए, ठीक है। अब आगे बातों को समझिए, ठीक है। अब तुम लोग क्या करो अपना प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, कुछ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम तुम लोग को देते हैं, कुछ बॉन्ड लाइन नोटेशन देते हैं, उसको जल्दी से एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में तुम लोग, सॉरी कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में बदल लेना। अच्छा, और भी हम तुम लोग को बताते हैं, कभी कभी ना इस फॉर्म में तुमको रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ रहता है। अब तुम कहोगे कि सर यहाँ तो डॉट दिख ही नहीं रहा है, तो यहाँ कै गो कार्बन होगा, तो तुम करो, एक डॉट तो यहां होगा और एक डॉट यहां होगा, ये तो पक्का है ना। एक डॉट डबल बॉन्ड के स्टार्टिंग में और एक डॉट डबल बॉन्ड के एंडिंग में, ठीक है। यानी इसका जो होगा वो कैसे लिखोगे,
सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी। ठीक है, अब हाइड्रोजन देने की बारी। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन दे देंगे सर? 3। यहाँ पे कितना दे देंगे? 1। यहाँ पे कितना देंगे? 1। और यहाँ पे कितना देंगे? 3। यही देंगे ना, इस तरह से। बात क्लियर है? ठीक है, मान लो अगर मेरा इस तरह से दिया हुआ रहता, तब यहां पे टोटल कैगो कार्बन होता? डॉट देते हैं पहले, 1 और 1 2। एक यहां पे होगा 3 4 5 6 होगा ना। इसका CSF लिखते हैं बाबू, क्या हो जाएगा? C सिंगल बॉन्ड C, ठीक है, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C। होगा या नहीं होगा? बस। अब यहां पे कितना हाइड्रोजन देंगे? 3। यहां पे कितना देंगे? 1। यहाँ पे 1, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। कोई दिक्कत है? अच्छा, अगर हम बात करें इसका फॉर्मूला क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो क्या तुम इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख सकते हो? कार्बन क्या है गिनो तो? 4। ठीक है, हाइड्रोजन क्या है गिनो तो यहां H और फिर क्या लिखोगे? अगर हमको इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना हो तो कैसे लिखेंगे बताओ? H कितना हो जाएगा? 3 3 6 7 8। तो H और यहां पे भी क्या होगा? 8। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? तो इस तरह से हम लोग कोई भी बॉन्ड लाइन नोटेशन को किसमें बदल सकते हैं? कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में। अच्छा, एक आध गो साइक्लिक वाला भी केस देख लो। जैसे मान लो ऐसे होता, इस प्रकार से, ठीक है, तो इसमें तुम क्या करते? यहां पे भी डॉट दो, 1 2 3। बात क्लियर है? ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? कार्बन कार्बन कार्बन, और इधर भी होगा कि नहीं होगा? ठीक है, ऐसे। अब हाइड्रोजन देने की बारी। यहां पे कितना हाइड्रोजन देंगे बता तो? यहां पे, यहां पे, गुड, इस तरह से। और भी देख लेते हैं एक आध। अगर मान लो ऐसे होता, चलो इस पे बात करते हैं। तो ये तो साफ साफ पता चल रहा है, पहले साइकिल में कितना कार्बन दिख रहा है बताओ? 6। बात क्लियर है? पहले उसको हम लोग यहां पे कर लेते हैं। तो यहां पे होगा कार्बन, फिर होगा कार्बन, फिर होगा कार्बन 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 और कार्बन, ऐसे ही होगा ना। अब यहां से देखो, यहां से यहां जाओगे तो इस जगह पे एक कार्बन होगा कि नहीं होगा? ऊपर जाएंगे तो कार्बन होगा कि नहीं होगा? नीचे आएंगे तो कार्बन, इधर आएंगे तो, चलो फिर यहां पे क्या आएगा? फिर यहां पे क्या आएगा? बोलो कोई दिक्कत है इसमें? चलो अब देखना, यहां पे कितना हाइड्रोजन हो जाएगा जी बताओ? यहां पे कितना हो जाएगा? यहां पे, 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 ऐसे हो जाएगा ना। बात क्लियर है? ठीक है, तो बस तुम लोग को अब उम्मीद है कि बॉन्ड लाइन नोटेशन को CSF में बदलना आ जाएगा। तो कुछ प्रैक्टिस के लिए एक दो क्वेश्चन तुम लोग ट्राई कर लो, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे फटाक सा। ठीक है, कुछ ट्राई कर लीजिए आप लोग। ये 5 सवाल है जिसपे आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन को CSF में बदल लेना है। चलो तो जल्दी से बनाइए इसको। बना लिए आप लोग? चलो अगर बना लिए हो तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं जल्दी से। चलो यहीं पे हम कर रहे हैं, यहाँ पे CH3 होगा, यहाँ पे सिर्फ C होगा, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे, यहाँ पे, बहुत अच्छे, ठीक है, यहाँ पे, यहाँ पे C, ठीक है, क्योंकि 4 बॉन्ड ऑलरेडी है। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, गुड, यहाँ पे,
यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, बहुत अच्छे, ठीक है। यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, बोलो कोई दिक्कत है इसमें? तो क्या मैं जब ऑर्गेनिक कन्वर्जन आप लोग को सिखाऊंगा उस समय बॉन्ड लाइन नोटेशन दे दूंगा तो तुम लोग उसको आराम से सीएसएफ वगैरह में कन्वर्ट कर लोगे ना? किसी को कोई दिक्कत होगा क्या? चलो अच्छा, एक बात बताना, ठीक है, एक रूल आता है जिसमें ये काम आएगा, ठीक, बताओ। ई है मेरा डबल बॉन्ड मान लेते हैं, ठीक है, और यहां पे तो डबल बॉन्ड कार्बन कौन कौन सा होगा बताओ तो? डबल बॉन्ड कौन कौन सा कार्बन के होगा? इस कार्बन और इस कार्बन के पास होगा। तुमको बताना है कि कौन सा डबल बॉन्ड कार्बन के पास कम हाइड्रोजन होगा और किसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होगा। ऊपर वाला के पास और नीचे वाला के पास। तो अगर हम कहीं पे बोलेंगे कि बाबू माइनस वाला को वहां जोड़ना है जहां हाइड्रोजन का नंबर कम होता है, ठीक है, तो बताओ तुम कहां जोड़ोगे, ऊपर में या नीचे में? कम होता है तो कहां पे जोड़ोगे, ऊपर या नीचे? ऊपर में। यहां पे एक भी हाइड्रोजन है जी? नहीं होगा। तो कम कहने का मतलब ये मत समझना कि हाइड्रोजन होना चाहिए, एक भी नहीं है मतलब तो वहां है ही नहीं ना, ठीक है। तो ऐसा भी तुमको यूज करना पड़ सकता है, तो ये बात याद रखना, कम और ज्यादा हाइड्रोजन वाला है। इसी वजह से हम सीएसएफ को सॉरी बॉन्ड लाइन नोटेशन को सीएसएफ में चेंज करना सिखा रहे हैं आप लोग को। बात क्लियर हुआ? ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को कोई दुख तकलीफ? पक्का ना? चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमको जरूरत पड़ सकता है थोड़ा बहुत हाइब्रिडाइजेशन का, ठीक है, इसका भी नीड पड़ेगा क्योंकि इससे भी कभी कभी सवाल आता है। अब हाइब्रिडाइजेशन पूरा हम लोग एक बार डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं जब केमिकल बॉन्डिंग आप लोग को पढ़ाए थे। वहां पे एक सेपरेटली बताए थे कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो यहां पे हम लोग सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड वाला हाइब्रिडाइजेशन का बात करेंगे, दूसरा का बात नहीं करेंगे, ठीक है। अब बात को समझो, अगर हम सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन का बात करें, सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन का, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। क्या है सर? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, प्लस क्या? लोन पेयर। तो हाइब्रिडाइजेशन अगर तुमको ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में निकालना है, ये फॉर्मूला हर जगह अप्लाई मत करते फिरना, ये सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है सर? ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसके लिए एप्लीकेबल है? ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल है। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में यदि हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस क्या? लोन पेयर, ठीक है। अब तुम लोग को पता होगा सिग्मा बॉन्ड किसको कहते हैं, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड किसे कहा जाता है? तो सिग्मा बॉन्ड किसको कहते हैं बताओ तो? सिंगल बॉन्ड को। किसको? तो सिग्मा बॉन्ड यानी ऑल सिंगल बॉन्ड, ऑल सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और इसको बॉन्डिंग में हम लोग पढ़े थे, जो हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है उसको सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। बट वो डेफिनेशन से हमको अभी कोई मतलब नहीं है, बस हमको इतना समझ में आना चाहिए कि सिंगल बॉन्ड मतलब कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड। अब तुम कहोगे कि सर ऑर्गेनिक कंपाउंड में डबल भी होता है और ट्रिपल भी होता है, तो वहां सिग्मा होगा या नहीं होगा? तो वहां पे भी होता है, ठीक है। अब बताइए आप लोग, डबल बॉन्ड में क्या क्या होता है जी बताओ तो? 1 सिग्मा और 1 पाई। तो 1 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 क्या होता है बताओ? पाई बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में अगर बात करोगे तो ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड हमेशा एक ही होता है, प्लस कितना होता है? 2 पाई बॉन्ड। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? तो ये बात याद रखना, सिंगल बॉन्ड है मतलब वो 100% सिग्मा होगा, डबल है तो 1 सिग्मा और 1 पाई होगा, और ट्रिपल है तो 1 सिग्मा और 2 पाई होगा। बोलो बात समझे ना? कोई दिक्कत है इसमें? तो ये था तुम्हारा किसका? बॉन्ड के बारे में। अब इस फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे उसके बारे में बात करते हैं। अब सवाल ये है ना कि ये लोन पेयर भैया क्या है, ठीक है, एक बार ये भी देख लेते हैं।
तो लोन पेयर हम लोग किसको कहते हैं? बाहर वाला सेल में, ठीक है, बॉन्ड बनाने के बाद जो इलेक्ट्रॉन बच जाए तो उसी को लोन पेयर कहते हैं, और दो इलेक्ट्रॉन को एक लोन पेयर काउंट किया जाता है। अब मान लो बॉन्ड बना, ठीक है, बाहर वाला सेल में 5 गो इलेक्ट्रॉन है, 3 गो बॉन्ड बनाया, मतलब कै गो इलेक्ट्रॉन बचा होगा? मतलब कितना लोन पेयर होगा? एक लोन पेयर। अब मान लेते हैं कि कोई भी एटम के पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है? टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन भरने का नियम तुम जानते हो ना, पहले कितना रखते हैं, बाद में कितना रहेगा। मतलब बाहर वाला सेल में अभी कितना इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 3 गो बॉन्ड बनाया, कितना लोन पेयर बचेगा? इलेक्ट्रॉन बचेगा 2, लोन पेयर बचेगा कितना? कंफ्यूज मत होना, एक लोन पेयर बचने का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा? 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो लोन पेयर का मतलब होता है बाहर वाला सेल में। ऐसा मत सोचना कि अरे ऑक्सीजन के पास तो 8 गो इलेक्ट्रॉन होता है, 2 गो बॉन्ड बनाया है, मतलब बच जाएगा 6 मतलब 3 लोन पेयर। नहीं, ठीक है, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होता है, बट उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन कहां होता है? अंदर। बाहर में कितना होता है? 6। अब 6 गो में 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में एंगेज हो गया, बचा कितना? मतलब कितना लोन पेयर? बात समझ आया ना, ठीक है। तो लोन पेयर हमेशा बाहर वाला सेल में देखा जाता है। बात क्लियर है, ठीक है। अब देखो इस फॉर्मूला से तुम हाइब्रिडाइजेशन कैसे पता करोगे, तो इसके लिए एक प्यारा सा टेबल बनाते हैं हम लोग, और टेबल में हम लोग क्या करेंगे, पहला कॉलम में लिखते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस क्या? लोन पेयर, ठीक है। और इसके बाद यहां पे लिख देंगे हाइब्रिडाइजेशन। क्या लिख देंगे? हाइब्रिडाइजेशन। चलो बहुत अच्छे, ठीक है। अब सुनिए जरा, अगर हम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर का बात करें तो 2 के इक्वल होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन बोलोगे sp। क्या बोलोगे? 3 के इक्वल हुआ तो क्या बोलोगे? 4 के इक्वल हुआ तो क्या बोलोगे? अरे बोलोगे या नहीं बोलोगे? अब तुम कहोगे कि सर 4 से ज्यादा नहीं हो सकता है, तो हम कहेंगे हम लोग किसका बात कर रहे हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का हीरो कौन होता है? कार्बन। कार्बन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बनाता है? 4 से अधिक ले सकते क्या? तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे 4 तक ही लेते हैं। बात समझ आया, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि अगर 2 के इक्वल हुआ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर का सम, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp। 3 हुआ तो sp2, 4 हुआ तो क्या हुआ? ठीक है। तुम्हारा जिंदगी आसान बनाने के लिए एक बात तुमको हम बता दे रहे हैं, कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? कार्बन का बाहर वाला सेल में भी कितना इलेक्ट्रॉन होता है? इसका मतलब अगर कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है तो उसके पास एक भी लोन पेयर होगा क्या? नहीं होगा। इसका मतलब हम सिंपल सा बोल सकते हैं इफ कार्बन, क्या बोलेंगे सर? फॉर्म्स। फॉर्म्स का मतलब बनाना। इफ कार्बन फॉर्म्स कितना बॉन्ड? 4 बॉन्ड। 4 बॉन्ड, देन देयर विल बी नो लोन पेयर। नो लोन पेयर, तब उसमें कोई लोन पेयर नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रखना है। अगर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो उसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं होता है। क्या आप लोगों को बात समझ में आ गया? अब देखो हाइब्रिडाइजेशन हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखना ध्यान से। अगर हम यहां पे बात करें तो देखो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड C, CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, और यहां पे CH3। अब देखना हम क्या करते हैं, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, इसका निकालेंगे और इसका निकालेंगे। देखना कितना आसानी से इसका हाइब्रिडाइजेशन निकल जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम पहले इस कार्बन को देखेंगे। ये कार्बन है, इसके पास 3 गो हाइड्रोजन है और एक बॉन्ड इधर से बनाया है। अब बताओ इधर से जो बॉन्ड बनाया है वो सिंगल दिख रहा है, डबल दिख रहा है, ट्रिपल दिख रहा है? सिंगल मतलब सिग्मा होता है कि पाई होता है? मतलब एगो सिग्मा तो हमको दिख गया। बाकी इसके पास कै गो हाइड्रोजन है? हाइड्रोजन सिंगल बनाता है कि डबल बनाता है? सिंगल बनाता है। सिंगल सिग्मा होता है कि पाई होता है? मतलब 3 गो हाइड्रोजन है तो 3 गो सिग्मा तो पक्का होगा, और एक इधर से बॉन्ड बनाया, मतलब टोटल सिग्मा कितना हो गया? और कार्बन 4 बॉन्ड बना करके रखा है, लोन पेयर होगा क्या? तो सिग्मा बॉन्ड कितना होगा? सिग्मा बॉन्ड कितना होगा? लोन पेयर कितना होगा? सिग्मा बॉन्ड होगा 4 और लोन पेयर होगा, तो सम टोटल किसके इक्वल हो जाएगा? 4 के इक्वल। मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा सर? ठीक है। अब पहले गिनो ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाया, इधर से 2, इधर से 1 और एक हाइड्रोजन, कितना बॉन्ड बनाया? इसके पास लोन पेयर होगा क्या?
अब सिग्मा गिनो, डबल में कितना सिग्मा, सिंगल में कितना सिग्मा, हाइड्रोजन में कितना सिग्मा, एक ही हाइड्रोजन है तो एक ही सिग्मा होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, बोलो कोई दिक्कत है इसमें। अब देखो इस पे बात कर लेते हैं, ट्रिपल और इधर से एक, टोटल कितना बॉन्ड बनाया, 3 और 1 कितना हो गया, लोन पेयर होगा क्या, ट्रिपल में कितना सिग्मा और इधर सिंगल है तो मतलब सिग्मा होगा कि नहीं होगा, टोटल सिग्मा कितना हुआ, ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, बोलो कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है। अगर हम इस तरह का कोई कंपाउंड तुम लोग को दे दे हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए तो निकाल पाओगे, चलो अब जल्दी से तुम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालो फटाक सब। हम बस जिस कार्बन के ऊपर में स्टार लगा रहे हैं उसका हाइब्रिडाइजेशन तुमको निकालना है। चलो ये 4 जगह में जल्दी से हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करके बताइए, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने बना लिया होगा। चलो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आपने निकाला, क्या आया, आया ना, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आपने निकाला तो क्या आया, इसका क्या निकाले, कौन sp2 बोले, sp3 होगा कि नहीं होगा, बाबू देखो इधर से तो सिंगल ही तुमको दिख रहा है सब जगह, और यहाँ पे कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन भी होगा कि नहीं होगा, sp3 होगा कि नहीं होगा, और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या निकला है, sp, ठीक है, किनका सब सही हुआ था, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब हाइब्रिडाइजेशन निकालने में कोई प्रॉब्लम होगा क्या, पक्का ना, कसम खा के बोल रहे हो ना, चलो क्या तुम लोग अभी भी कसम नहीं खा रहे हो, कौन सा वाला, ये वाला, अरे इसमें क्या दिक्कत है बताओ, ठीक है, इस जगह पे कार्बन होगा और इधर से एक कार्बन से ये जुड़ा हुआ है, अब देखो ये कितना बॉन्ड बना है, 3, इसके पास एगो हाइड्रोजन नहीं होगा, अब गिनो क्या एगो सिग्मा दिख रहा है, sp3 नहीं होगा, कोई दिक्कत है, तो हाइब्रिडाइजेशन में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, कोई दुख, ठीक है। अब ये मत बोलना घर का बहुत याद आ रहा है, चलो आगे देखते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट अब बात करते हैं डिग्री वाला सीरीज में, अब वो डिग्री से भी कभी कभी डायरेक्टली सवाल पूछ लेता है, बात क्लियर है ना, ठीक है। तो अब सुनो डिग्री, अब अगर हम बात करें तो डिग्री वाला में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिग्री ऑफ कार्बन, एकदम ध्यान से सुनिएगा, पूरा एक्सप्लेन करने के बाद हम आपसे पूछेंगे कि कौन सा कार्बन का डिग्री क्या है, बात क्लियर है ना, ठीक है। और अगर बीच में सोने लगे तो पता है ना हम क्या करने वाले हैं तुम लोग के साथ, क्या करने वाले हैं, नहीं अब मेरा माइंड चेंज हो गया, हम छत से ढकेल देंगे, ठीक है, तो ये सब नहीं करना है। चलो अब डिग्री ऑफ कार्बन पे बात करते हैं, सबसे पहला है 1 डिग्री कार्बन जिसका नाम है प्राइमरी कार्बन, 1 डिग्री कार्बन या फिर क्या कहते हैं इसको, सुनो 1 डिग्री कार्बन किसको कहते हैं बाबू, अगर वो कोई भी कार्बन, ठीक है, एक कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से, तो उसको बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन, इसको हम लोग क्या कहेंगे, 1 डिग्री कार्बन। यही बात यहां पे लिखा गया है, क्या देखना, कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड विथ कितना कार्बन, 1 कार्बन, अगर कोई कार्बन एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है तो उसको हम लोग कहते हैं 1 डिग्री कार्बन, बात समझे, ठीक है। अब जैसे अगर एग्जाम्पल का बात करें तो देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, अब जरा देखो ये कार्बन डायरेक्टली कितना कार्बन से जुड़ा है, अभी मत कहना कि हाइड्रोजन तो है ना, ठीक है, अरे भाई हाइड्रोजन केवल इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, हाइड्रोजन का बात नहीं कर रहे हैं, ई कार्बन के साथ डायरेक्टली कौन जुड़ा हुआ है, ये, ठीक है, तो कितना से जुड़ा हुआ है, 1 से, तो इस कार्बन का डिग्री क्या कहलाएगा बताओ, 1 डिग्री, और ये कार्बन भी कितना डिग्री कहलाएगा, बात समझ आया ना, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है अपना डिग्री वाला में, उसका नाम है 2 डिग्री कार्बन, क्या है सर, 2 डिग्री कार्बन, या फिर इसका नाम है सेकेंडरी कार्बन, क्या है,
अब देखो डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है, तुम तुरंत कहोगे सर 1 डिग्री में एक के साथ जुड़ा हुआ था, तो 2 डिग्री में किसके साथ जुड़ा रहेगा, दो के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, यानी कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड विद कितना कार्बन। अब जरा देखो जरा ध्यान से, CH3 CH2 और यहां पे है CH3। अब ध्यान देते हैं भैया, ये कार्बन जो है ये डायरेक्टली खाली इसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है, केवल इसी से जुड़ा है। तुम कहोगे सर इधर भी तो है, क्या ये डायरेक्टली अटैच है जी, तो ये जो कार्बन है तो डायरेक्टली एक से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन का डिग्री कितना होगा बताओ। बट ई कार्बन भैया को देखो, इधर से भी जुड़ा है इधर से भी जुड़ा है, ये दो से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, तो ये कितना डिग्री कहलाएगा, और ये कितना से जुड़ा है, तो ये वापस से कितना कहलाएगा, कहलाएगा या नहीं कहलाएगा, कोई दिक्कत है इसमें। अब इसके बाद आता है मेरा 3 डिग्री, 3 डिग्री यानी टर्सरी कार्बन। अब तुरंत तुम लोग इसका डेफिनेशन दिमाग में बैठा लिए होंगे, 3 डिग्री यानी कितना कार्बन से जुड़ा होगा, 3 कार्बन से, बात क्लियर है, ठीक है। अब जैसे अगर हम एग्जाम्पल का बात कर लें, ठीक है, अब देखो तुमको पता है इस बिंदी में कौन होगा, ठीक है, इस बिंदी में क्या होगा, इस बिंदी में क्या होगा, और इस बिंदी में भी क्या होगा, चलो ठीक है। अब देखते हैं, अब ये वाला जो कार्बन भैया है ये कितना कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है देखो तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, ठीक है। ई कार्बन भैया कितना से जुड़ा हुआ है बता तो, 3 से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 1 2 और 1, तो इसका डिग्री कितना होगा बाबू, ये कितना से डायरेक्टली अटैच है, तो इसका डिग्री 1 डिग्री होगा, और ये भी 1 डिग्री होगा, बस, कोई दिक्कत है इसमें। तो 3 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट भी समझ गए कि नहीं समझे। अब तुम कहोगे ठीक है 4 डिग्री कार्बन, क्या है 4 डिग्री कार्बन, इसका नाम है क्वाटरनरी कार्बन, क्या है, अब बताओ इसका डेफिनेशन क्या होगा, कितना से जुड़ा रहेगा, कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड विद कितना कार्बन, उसी को हम लोग कहेंगे क्वाटरनरी कार्बन यानी 4 डिग्री कार्बन, ठीक है। अब जैसे अगर हम इसका भी एग्जांपल का बात करें, ठीक है, अब चलो अब देखते हैं यहां पे, अब हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, सब जगह जहां जहां कार्बन है वहां वहां बिंदी देते हैं, यहां पे होगा कार्बन, इस जगह पे होगा, यहां पे भी होगा, यहां पे भी होगा, यहां पे भी होगा, यहां पे भी होगा, हर जगह सिर्फ कार्बन का जलवा, ठीक है। अब देखो इस जगह पे बात करोगे तो ये कार्बन भैया डायरेक्टली कितना से अटैच्ड है, 4 से नहीं ना, तो इसका डिग्री क्या होगा, ये कार्बन भैया डायरेक्टली कितना से अटैच्ड है, कितना से, 1 2 3, इसका डिग्री क्या होगा, ये कार्बन भैया डायरेक्टली कितना से अटैच्ड है, इसका डिग्री क्या होगा, ये कार्बन भैया डायरेक्टली कितना से अटैच्ड है, इसका डिग्री कितना होगा, ये कार्बन किससे अटैच्ड है, इसका डिग्री क्या होगा, इसका भी बता ही दो, ठीक है, और ये ऊपर और नीचे वाला का भी क्या होगा, कार्बन का डिग्री पहचानने में किसी को कोई दिक्कत होगा क्या। अब तुम लोग कहोगे सर 5 डिग्री कार्बन नहीं हो सकता है क्या, काहे नहीं हो सकता है, कार्बन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, 4 से अधिक बॉन्ड नहीं बनाता है, बात क्लियर है, ठीक है। तो कार्बन का डिग्री पहचानने में किसी बच्चे को कोई दिक्कत, चलो जल्दी से कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो फिर, तो डिग्री वाला भी कहानी खत्म हो जाएगा कार्बन वाला। जो कार्बन पे स्टार लगाएंगे उसका डिग्री तुम लोग बता देना क्या होगा। चलो ये तुम्हारे पास में
1 2 3 4 और 5 सवाल हैं, जल्दी सब बनाइए। बना भी लिए तुम लोग? वाह, तुम तो अब एक्सपर्ट हो गए यार। क्या मतलब, हम बहुत अच्छा से केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तुम लोग को क्या? यस सर। सही में? चलो तो स्टार्ट करते हैं अब। जल्दी से इसका आंसर एक एक करके बताइएगा। इसका आंसर कौन दीजिएगा? चलो गंगा आप बताओ। 2 डिग्री। चलो इसका आंसर कौन दीजिएगा? चलो नेहा 4 डिग्री। गुड। 3 डिग्री कौन बोल रहे थे? भाई कैमरा में ला करके तुमको मारेंगे बता रहे हैं फिर। चलो इसका डिग्री क्या होगा? 4 डिग्री। ठीक है, देखो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बाबू। ऐसे करो ना, ई है, इधर एक कार्बन, इधर एक कार्बन, इधर एक कार्बन, इधर एक कार्बन, 4 से जुड़ा है ना, तो इसलिए 4 डिग्री होगा। चलो हाथ उठाओ, इसका आंसर कौन दोगे? चलो क्या होगा? 3 डिग्री। चलो इसका तुम बता दो, तुम ही बता दो। 2 डिग्री, बहुत अच्छे। ठीक है, और इसका क्या होगा? 1 डिग्री। ठीक है, डिग्री पहचानने में तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना? गुड। ठीक है, देखो ये सब जो है ना तुम लोग का बेसिक बिल्ड कर रहा है। न्यू जितना स्ट्रांग होगा ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उतना आसान लगेगा। देखो इनऑर्गेनिक में तो तुम लोग सीख गए कि कैसा क्वेश्चन आता है, हम लोग सारा क्वेश्चन भी आराम से बना ले रहे हैं। इनऑर्गेनिक में भी कैलकुलेशन पार्ट नहीं रहता है, थोड़ा बहुत रिएक्शन वेक्शन ढंग से याद कर लोगे ना, फिर हम लोग का इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों पोर्शन अच्छा ही हो जाएगा। और फिजिकल में हम लोग क्वेश्चन अगर थोड़ा बहुत और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर तो हम लोग का बल्ले बल्ले। जो हम लोग का टारगेट है 85 प्लस, वो अचीव होगा कि नहीं होगा? होगा। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोजन का। किसका बात करेंगे? अब एकदम ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अगर हम डिग्री ऑफ हाइड्रोजन का बात करें तो हाइड्रोजन का डिग्री इंडिपेंडेंट नहीं होता है। हाइड्रोजन का डिग्री डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है? कार्बन के डिग्री पे। किस पे डिपेंड करता है? कार्बन के डिग्री पे। तो हम पहला बात यही लिख रहे हैं कि डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड्स अपॉन डिग्री ऑफ क्या? कार्बन। ये किस पे डिपेंड करता है? तो कार्बन के डिग्री पे डिपेंड करता है। बात क्लियर है? ठीक है, अब अगर हम आगे बात करें तो ये कार्बन के डिग्री पे डिपेंड करता है। और कैसे डिपेंड करता है इसको समझो। जो सबसे पहला यहां पे दिख रहा है उसका नाम है 1 डिग्री हाइड्रोजन, या फिर इसी को बोलते हैं प्राइमरी हाइड्रोजन। तो यदि हाइड्रोजन 1 डिग्री कार्बन के साथ में है तो उसको कहोगे 1 डिग्री हाइड्रोजन। उसको क्या कहोगे? मतलब तुमको अब धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा, सर 1 डिग्री के साथ है तो 1 डिग्री हाइड्रोजन बोले, मतलब 2 डिग्री कार्बन के साथ होगा तो क्या कहेंगे? 3 डिग्री के साथ रहेगा तो? एक बात बताओ, 4 डिग्री हाइड्रोजन संभव है जी? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 4 डिग्री कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं होता है। बात समझ आया ना? ठीक है, तो अगर हम बात करें तो जल्दी से सारा डेफिनेशन यहां पे देख लो। सबसे पहला है हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड विद कितना डिग्री कार्बन? 1 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री हाइड्रोजन हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें, दूसरा है तुम्हारा, ठीक है, 2 डिग्री हाइड्रोजन, या फिर इसको सेकेंडरी हाइड्रोजन कहते हैं। सेकेंडरी हाइड्रोजन किसको कहेंगे बताइए? हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड विद कितना डिग्री कार्बन? बहुत अच्छे। ठीक है, और लास्ट है तुम्हारा 3 डिग्री हाइड्रोजन, यानी इसी को हम लोग क्या कहते हैं सर बताइए? टर्सरी हाइड्रोजन। और टर्सरी हाइड्रोजन किसको कहेंगे? हाइड्रोजन अटैच्ड विद कितना डिग्री कार्बन? 3 डिग्री कार्बन। ठीक है, बोलो इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? अब हम तुम लोग को कुछ क्वेश्चन देते हैं, उसमें पहचानना कि वो हाइड्रोजन का डिग्री क्या होगा। बात क्लियर है? ठीक है, और इसका तरीका क्या है? तुम पहले कार्बन का डिग्री पहचानोगे, और जो कार्बन का डिग्री होगा वही हाइड्रोजन का क्या होगा? डिग्री। बात क्लियर है? ठीक है, और यहां पे नोट करके हम लिख दे रहे हैं, नोट करके ये पॉइंट लिख लो कि 4 डिग्री हाइड्रोजन इज नॉट पॉसिबल। 4 डिग्री हाइड्रोजन इज नॉट पॉसिबल। हाइड्रोजन इज नॉट पॉसिबल। तो 4 डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं है। बात समझे ना? 4 डिग्री हाइड्रोजन इज नॉट पॉसिबल। और क्यों पॉसिबल नहीं है? बिकॉज 4 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन डू नॉट हैव एनी हाइड्रोजन, एनी हाइड्रोजन। बोलिए किसी को कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना? चलो ठीक है, अब हम तुम लोग को क्वेश्चन देते हैं।
जैसा पिछले बार तुम लोग परफॉर्म किए थे मेरा लिखते के साथ, इसी तरह से उम्मीद है कि तुम लोग अभी भी कर लोगे। तुमको दिखता ही नहीं है, कोई नहीं, तुम्हारे लिए एक चश्मा खरीद देंगे नया हम। यार तो हम पीछे चले जाए क्या? बताइए। चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी बनाओ। इस पे हाइड्रोजन का डिग्री बता देना। हम बॉन्ड लाइन नोटेशन भी ड्रॉ कर दे रहे हैं, ठीक है, उसमें भी बता ही सकते हो ना, थोड़ा आसान होता है हमको। और कहीं पे अगर हाइड्रोजन का डिग्री नहीं बता सकते, मतलब हाइड्रोजन नहीं है, तो लिख देना हाइड्रोजन नहीं रहेगा। बात क्लियर है ना? ठीक है। ये है, हो गया। चलो अभी चिल्लाओगे नहीं, ठीक है। पहला वाला का आंसर कौन दोगे? चलो नहीं तो बताओ, कितना डिग्री? नीतू के लिए एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए। चलो गुड। इसका डिग्री क्या होगा भाई? पता है ना कि ऐसा हरकत में हम क्या करते हैं, उठा के या छत से ढकेल देंगे, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा बताओ? 3 डिग्री, क्योंकि ये 3 डिग्री कार्बन के साथ अटैच्ड है। इसका आंसर कौन दोगे? हाथ उठाओ, चलो तुम बताओ। 1 डिग्री, बहुत अच्छे। इसका आंसर कौन दोगे? बताओ नेहा। कोई हाइड्रोजन ही नहीं होगा, क्योंकि ये कितना डिग्री कार्बन है? 4 डिग्री, नो हाइड्रोजन, ठीक है। इसका आंसर कौन दोगे? चलो सुस्मिता बताओ, कितना डिग्री? 2 डिग्री, बहुत अच्छे, ठीक है। तो डिग्री पहचानने में किसी को कोई दिक्कत है क्या? देखो कार्बन इस बात पे डिपेंड करता है कि कितना जुड़ा है, बट हाइड्रोजन इस बात पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा कार्बन के साथ जुड़ा है। बात क्लियर है ना? ठीक है। अगर बदमाश कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होता तो उसका डिग्री क्या हो जाता? बदमाश डिग्री, क्या? ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं डिग्री ऑफ अल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट क्या देखेंगे बताइए? डिग्री ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब अगर हम डिग्री ऑफ अल्काइल हैलाइड का बात करें तो सबसे पहला जो है उसका नाम है 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, या फिर इसी को बोलते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। अब बातों को समझिए आराम से। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड या 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड किसको कहते हैं? अगर हेलोजन 1 डिग्री कार्बन, मतलब देखो अल्काइल हैलाइड का भी डिग्री जो है वो कार्बन के डिग्री पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड्स अपॉन डिग्री ऑफ क्या? कार्बन। किस पे डिपेंड करेगा? डिग्री ऑफ कार्बन पे। बात क्लियर है? ठीक है। और अल्काइल हैलाइड का मतलब क्या है अभी समझो। एक लंबा सा कार्बन का चेन होगा और उसके साथ में हेलोजन जुड़ा हुआ रहेगा, उसी को बोलते हैं अल्काइल हैलाइड। हैलाइड का मतलब यहां पे हेलोजन का बात हो रहा है। किसका बात हो रहा है? हेलोजन का। और तुम लोग पीरियोडिक टेबल में पढ़े हो हेलोजन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स से। और एक्स के प्लेस में क्या क्या हो सकता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। बात क्लियर है? ठीक है। अब देखो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड किसको कहेंगे? अगर हेलोजन, हेलोजन मतलब हम किसी का भी बात कर रहे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। या फिर अगर हमको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन नहीं लिखने का मन कर रहा तो उसके जगह क्या लिख लेंगे? एक्स। इसके लिए क्या लिख लेंगे? अब देखो हेलोजन अगर 1 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा है तो उसको बोलोगे 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। उसको क्या कहोगे? 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। अगर हेलोजन 2 डिग्री के साथ जुड़ा है तो उसको क्या कहोगे? 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। और 3 डिग्री के साथ जुड़ा है तो उसको क्या कहोगे? 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। अब वापस से 4 डिग्री अल्काइल हैलाइड भी पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? ये बात सुनो। हेलोजन ग्रुप को जोड़ने के लिए हाइड्रोजन को निकालना पड़ता है। बात क्लियर है ना? कोई भी ग्रुप को जोड़ने के लिए क्या चीज को निकालना पड़ेगा? हाइड्रोजन को, ठीक है। या फिर एगो बॉन्ड को खाली करना पड़ेगा। तो 4 डिग्री कार्बन में चारों बॉन्ड में कौन है? कार्बन। तो एगो बॉन्ड को खाली करने के लिए तुम कार्बन को निकाल दोगे, तो अब उस कार्बन के पास में कितना कार्बन बचेगा? 3। तो अल्टीमेटली फिर से किसमें बदल गया? 3 डिग्री में। तो इसी वजह से 4 डिग्री पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब यहां पे डेफिनेशन को पढ़ो, उसके बाद तुम लोग को कुछ क्वेश्चंस देंगे। यहां पे क्या बोला गया है? हेलोजन डायरेक्टली अटैच्ड विद कितना डिग्री कार्बन? 1 डिग्री कार्बन। नेक्स्ट अगर बात करोगे 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड या फिर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, इसको हम लोग क्या कहते हैं? हेलोजन डायरेक्टली अटैच्ड विद कितना डिग्री कार्बन? 2 डिग्री कार्बन।
और लास्ट है तुम्हारा 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड या फिर इसी को कहते हैं टर्सरी अल्काइल हैलाइड। यहां पे क्या बोलोगे, हेलोजन डायरेक्टली अटैच्ड विद कितना डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन। बात समझ आया ना? ठीक है, अब तुम लोग के लिए सवाल है, ठीक है, जल्दी जल्दी बताना कि उस अल्काइल हैलाइड का डिग्री क्या होगा, फास्ट। यहां पे भी तुम स्टार मांगोगे? हाँ, यहाँ डायरेक्टली हेलोजन नहीं दिख रहा है तुमको? यहाँ पे अल्काइल हैलाइड का डिग्री देखना है तो डायरेक्टली हेलोजन देखना होगा ना कि कहाँ पे कौन सा हेलोजन जुड़ा हुआ है। स्टार सिर्फ मंजू को मिल सकता है क्या डॉन? सही है ना? नहीं दिख रहा है? तुमको भी चश्मा दिलाना पड़ेगा, मेरा छेका जा रहा है यार, तब तो बड़े दिक्कत है तुम्हारे साथ। चलो ये 4 सवाल है, इसमें जल्दी से बताओ। फिर से देखना, हेलोजन कौन सा कार्बन के साथ जुड़ा है, कार्बन का डिग्री पता कर लिए मतलब काम हो जाएगा। बना लिए ना? चलो अभी चिल्लाओगे नहीं, और नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा तुम लोग के साथ। बताओ पहला का आंसर कौन दोगे? चलो तुम बताओ, कितना डिग्री, कितना डिग्री होगा ये? 2 डिग्री होगा भाई, इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है ना, यहाँ पे ये डायरेक्टली कितना कार्बन के साथ अटैच्ड है, 2 के साथ, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 2 डिग्री। बात क्लियर है? ठीक है, इसका आंसर कौन करोगे? चलो तुम बताओ। 3 डिग्री, यहां पे कार्बन है 1 2 3, तो 3 वाला के साथ जुड़ा है, मतलब जाहिर सा बात है इसका डिग्री क्या होगा, 3 डिग्री। इसका डिग्री कितना होगा कौन बताओगे? चलो दिव्या बताओ। इसका भी डिग्री क्या होगा, 3 डिग्री, क्योंकि 1 2 और यहां पे क्या होगा 3। ठीक है, बैठ जाओ। इसका डिग्री क्या होगा कौन बताओगे? चलो सुषमा बताओ क्या होगा, बढ़िया से देखो। डायरेक्टली कितना से अटैच्ड है, एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो इसका डिग्री कितना होगा, 1 डिग्री। बाबू देखो अल्काइल हैलाइड का डिग्री में तुम देखो ना कि कार्बन का डिग्री क्या है, तुम कार्बन का डिग्री निकाल लो। बात क्लियर है ना? ठीक है, और जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है उसका जो डिग्री होगा वही अल्काइल हैलाइड का भी डिग्री होगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस और देते हैं तुम लोग को ताकि प्रैक्टिस में कोई दिक्कत ना आए, इसमें एक भी गलती नहीं होना चाहिए। चलो ये 4 सवाल है तुम्हारे पास में, एक और कर देते हैं। तुमको डायरेक्टली हेलोजन ढूंढना है और उसके बाद देखना है कार्बन का डिग्री क्या है जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है। हो गया? चलो बताओ, इसका पहले आंसर करो, इसका क्या हो जाएगा, क्या होगा, 2 डिग्री। ठीक है, इसका आंसर करो, हाथ उठाओ। चलो पुष्पा बताओ, 2 डिग्री, बहुत अच्छे। इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा, 2 डिग्री। चलो बहुत अच्छे। इसका आंसर क्या होगा नया, 1 डिग्री। इस पे कंफ्यूज मत होना, यहां पे जुड़ा है और ये डायरेक्टली कितना से अटैच है, 1 से। ठीक है, इसका डिग्री कितना होगा, बोलो तुम, 3 डिग्री। बोलो डिग्री में किसी को कोई दिक्कत है? नहीं ना? पक्का? चलो अब हम लोग बात करते हैं तुम लोग का फेवरेट का, जो है डिग्री ऑफ अल्कोहल। मंजू खुश हो गए ना तुम? नहीं, तुम तो बताई थे ना अल्कोहल तुम्हारा फेवरेट कंपाउंड है। हाँ, चलो अब हम डिग्री ऑफ अल्कोहल का बात करते हैं। सुनो,
अगर हम डिग्री ऑफ एल्कोहल का बात करें तो ये भी तुम्हारा डिग्री ऑफ कार्बन पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन डिग्री ऑफ कार्बन। किस पे डिपेंड करता है बच्चों? डिग्री ऑफ कार्बन पे। बात क्लियर है? ठीक है। और कैसे डिपेंड करता है? तो वही अल्कोहल में जो ग्रुप होता है ना, जैसे अल्काइल हैलाइड में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता है, अल्कोहल में ग्रुप होता है कौन सा? OH। तुमको ये देखना है कि OH ग्रुप कौन सा कार्बन के साथ जुड़ा है। तो OH ग्रुप अगर 1 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा है तो 1 डिग्री अल्कोहल। OH ग्रुप अगर 2 डिग्री के साथ जुड़ा है तो 2 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री के साथ जुड़ा है तो 3 डिग्री अल्कोहल। 4 डिग्री के साथ जुड़ा है तो 4 डिग्री अल्कोहल। 4 डिग्री के साथ जुड़ सकता है क्या? तो फिर ठीक है, तुम लोग तो पूरा फ्लो में बोलने लगते हो। अब देखो 1 डिग्री यानी प्राइमरी अल्कोहल, तो OH ग्रुप अटैच्ड विद कितना डिग्री कार्बन बच्चा? 1 डिग्री कार्बन। आगे देखोगे 2 डिग्री यानी सेकेंडरी अल्कोहल, तो OH ग्रुप अटैच्ड विद कितना कार्बन? 2 डिग्री कार्बन। और लास्ट है तुम्हारा 3 डिग्री यानी टर्सरी अल्कोहल, OH ग्रुप अटैच्ड विद कितना डिग्री कार्बन? 3 डिग्री कार्बन। अब बात को सुनिए ध्यान से। अगर हम कुछ क्वेश्चंस दे जिसमें तुमको डिग्री ऑफ अल्कोहल डिटरमाइन करना है, ठीक है, डिटरमाइन डिग्री ऑफ अल्कोहल, डिटरमाइन क्या? डिग्री ऑफ अल्कोहल, डिग्री ऑफ अल्कोहल। तो आपको अल्कोहल का डिग्री डिटरमाइन करना है, ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। एक बार में सब लोग आंसर करोगे अच्छे से, और जिनसे पूछेंगे वही लोग आंसर करना। तो ये 4 क्वेश्चन है अल्कोहल का डिग्री वाला, फास्ट। चलिए हो गया ना? अब देखना, इसका बात करो, हाथ उठाओ। चलो नहीं तो बताओ। बहुत अच्छे, ठीक है। इसका कौन आंसर करोगे? चलो आप बताओ। बहुत अच्छे। इसका कौन आंसर करोगे? चलो आप बताओ। बहुत अच्छे। इसका कौन आंसर करोगे? चलो गंगा बताओ आप। 1 डिग्री, गुड। बोलिए, इसमें कोई दिक्कत है? नहीं ना? अल्कोहल का डिग्री भी डिटरमाइन हो जाएगा। अल्कोहल का डिग्री OH वाला पे डिपेंड करता है, डिग्री सीरीज में लास्ट है। अब देखो अल्काइल हैलाइड में तुमको अल्काइल हैलाइड का डिग्री अलग से पढ़ना पड़ता, अल्कोहल में अलग से पढ़ना पड़ता, और अभी अमाइंस का बात कर रहे हैं। तो ये तोड़ तोड़ करके तुम्हारा क्लास 12 में दिया हुआ है, उसको एक जगह हम लोग सम अप करके पढ़ ले रहे हैं। बात समझे? ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले हैं किसका? डिग्री ऑफ अमाइंस, ठीक है। डिग्री ऑफ क्या? अमाइंस। अमाइंस का डिग्री का अगर तुम बात करोगे ना, तो अमाइंस का डिग्री जो है वो इस बात नाइट्रोजन के डिग्री पे डिपेंड करता है, ठीक है। डिपेंड्स अपॉन डिग्री ऑफ नाइट्रोजन, डिग्री ऑफ क्या? नाइट्रोजन। और अमाइन किसको कहते हैं? अल्काइल ग्रुप को ऐसे R से रिप्रेजेंट करते हैं, इतना तुम लोग को याद होगा। और इसके साथ अगर तुम NH2 जोड़ दोगे तो इसी को अमाइन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? अब इस नाइट्रोजन के साथ कितना अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी कितना कार्बन का चेन जुड़ा हुआ है, उतना इसका डिग्री होगा। अगर एक अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है तो इसका डिग्री कितना होगा? 1 डिग्री। 2 को अटैच है तो, 3 को अटैच है तो, मतलब ये भी 3 तरह का होगा। सबसे पहला होगा 1 डिग्री अमाइन। सबसे पहला क्या होगा? 1 डिग्री अमाइन। देखो 1 डिग्री अमाइन किसको कहेंगे? जैसे अगर हम बात करें CH3 CH2 NH2, अब ये पूरा का पूरा अल्काइल ग्रुप हो गया, तो इस नाइट्रोजन के साथ कितना अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है? एक, तो ये हो जाएगा 1 डिग्री अमाइन। या फिर तुम इसी को कहोगे प्राइमरी अमाइन। क्या कहोगे इसको? प्राइमरी अमाइन, ये कहते हैं। बात समझे? ठीक है। दूसरा अगर बात करोगे तो दूसरा है 2 डिग्री अमाइन। 2 डिग्री अमाइन,
या फिर इसको कहते हैं सेकेंडरी अमाइन। क्या कहते हैं? सेकेंडरी अमाइन। बात समझे? ठीक है। अगर हम 2 डिग्री अमाइन या सेकेंडरी अमाइन का बात करें तो ये क्या होता है, बात को समझो। यहां पे 2 गो अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा, जैसे मान लो CH3, ठीक है, फिर यहां पे हम मान लेते हैं NH और इधर CH3 CH2, सॉरी CH2 CH3। ये अब तुम देखो यहां नाइट्रोजन के साथ एक एंड इधर है और एक एंड इधर है, ठीक है, तो कै गो अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ दिख रहा है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 2 डिग्री, ठीक है। और लास्ट अगर हम बात कर ले इसका, अब इसके साथ देखो कै गो जुड़ा हुआ दिख रहा है तुमको, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा? बस कहानी खत्म। इस तरह से, और इसी को हम लोग क्या कहेंगे? 3 डिग्री अमाइन या टर्सरी अमाइन। बात क्लियर है? ठीक है। अब जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन लिखते जाएंगे, तुम लोग आंसर करते जाना कि इसका डिग्री क्या होगा। बताओ डिग्री क्या होगा? 2 डिग्री। बहुत अच्छे, ठीक है। नहीं दिख रहा है? इसका डिग्री क्या होगा? देखो कैसे, ये नाइट्रोजन के साथ एक ही ग्रुप जुड़ा है ना जी, इसका डिग्री क्या होगा? होगा या नहीं होगा? और लास्ट ये देख लो, बताओ इसका डिग्री क्या होगा? तो बोलो किसी को कोई दिक्कत है? तो यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट वाउट? डिग्री वाला हाइब्रिडाइजेशन रिप्रेजेंटेशन, इसमें किसी को कोई दिक्कत उक्कत नहीं ना है? नहीं, ठीक है। तो चलो फिर इसके आगे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।